पेड़ 8,000। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे गोपुत्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष गौ भक्त भरत जी जोशी, साथ में मुकेश जी और हमारे जालौर जिले के जिला अध्यक्ष छगन जी पधारे हैं। गोधाम चौरा में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आम का बाग बगीचा और वो डिजर्ट थार शोभा खेजड़ी और उमरे है, नीम है, कदम है जो कृष्ण भगवान ने डाल डाल पर बंसुरी बजाई थी, वो कदम भी है कृष्ण जी। और अर्जुन साल है, आयुर्वेदिक है, फूलदार है, फलदार है, ये सामने खड़े हैं, आंवले भी है और 100 प्रकार के पौधे। ऐसा जो आप नाम लोगे वो पौधा हमारे पास नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। हर पौधे आप नाम लोगे वो हमारे पास मिलेगा। हाँ, अंजीर, उमरे सारे। तो आज भरत जी को पूछ, हाँ, चंदन तो एसपी कलेक्टर लगेंगे। और यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, हर तरह के गौ भक्त यहाँ आते हैं। और गर्मियों में आपने देखा ही तो वो संपरा बना हुआ है ठंडा। और ऐसा नहीं, आने वाले गौ भक्तों के लिए गौ माता की भी आपने सेवा देखी, एक एक गौ माता की बड़े दिल से सेवा हो रही है और उन गौ माता को याद करते हैं। अगर प्रेम बिना कोई आता नहीं, आपका प्रेम था तब तो इतने दूर से आए थे, तो गौ माता के भी अपना प्रेम होगा तब बुलाते नाते, नहीं तो नहीं आए। तो ये गौ माता है। इन गौ माता को अगली साल में 57-58 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी थी, लेकिन ये पूरा बाग बगीचा बागवान होने की वजह से अंदर हमारे यहाँ 50 डिग्री से ऊपर नहीं गए थे, 7-8 टेम्परेचर का फर्क था। और गौ माता के जब पंखे लगे हुए नीचे बैठी है, बाहर इधर बाजरी पा देते हैं, यहाँ हवा आती है तो इसके अंदर से सड़ के आती है, तो मतलब लू नहीं आती, बहुत गर्मी में ठंडी महसूस करती। गौ माता के लिए भी ये प्राकृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संगम के साथ में गौ माता राजस्थान में लगभग पहले गौशाला ऐसा है जहाँ प्राकृतिक साथ में आनंद ले रही है गौ माता। ये गोदाम चौरा का नजारा है, आप सभी ने देख करके घूमे, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया साहब, बहुत मजा आया। अच्छा ही लगा, एक अलग ही माहौल और एक अलग ही एनर्जी है। बोलिए गौ माता की जय हो। धन्य आपको। गौशाला बहुत सदा सदा बड़ी यहाँ जैसी नहीं देखी सच में। सर्वदेवी गौ माता का शुभ आशीर्वाद चौरा धाम पर। और ये जो पौधे लगे हो ना, हमारे एक अभी हमने मिशन और चालू किया है। जैसे जन्मदिन पर तो गौ माता के लापसी और पौधे लगते ही थे, अब जो परने सूत्र में वर वधु जो जोड़े के साथ में उसी दिन आते, ये देखो परसों दो शादी थी, 2 पौधे लगे। अब 21 तारीख को, हाँ, 21 तारीख को ये मिशन चालू किया, 21 तारीख को और शादी है और यहाँ पौधे लगेंगे। जैसे हम फालतू फिजूल खर्चे करते हैं, डीजे वगैरह लाते हैं, उससे बेहतर अगर परिवार परने सूत्र में बनते, जब इस पवित्र संबंध भाई शादी संबंध में अगर जे इस बंधन के साथ में पेड़ पौधे लगे, उसकी जितनी जड़ प्राण में जाएगी उतना उसका परिवार फले फूलेगा। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। जड़ खान, इंड खान, पिंड खान, ये भी एक जन्म जिया जुनी है। ये पेड़ पौधे भी एक इंसान की तरह जिया जुनी। इसे काटते हैं तो इंसान को काटो, इतना पाप होता है, और इसे जियाते तो एक इंसान की जिंदगी बचाए, इतना पुण्य होता है। ये भी एक जीवन है, इसका भी। तो ये 4 खान है और इसमें एक पेड़ पर्यावरण भी है। और पर्यावरण का सबसे बड़ा संगम नहीं, ये जड़ से जुड़े हुए हैं। ये सुख दुख में उसी जगह सूखते लेकिन भाग नहीं सकते। इंसान है, उन्मूलन खान है, इंड खान है, हर चीज उड़ के जा सकती है, लेकिन ये प्रकृति की आपदा का दुख ऐसी एक जड़ खान है, वो अपने जीवन में जलता है तो इसको जलना पड़ेगा, ये जा नहीं सकते। इसकी एक ही रक्षा कर सकते हैं मानव, और मानव जब प्रकृति से जुड़ेगा तब ये प्रकृति धरती के श्रृंगार पेड़ है, हमने बचपन में भी पढ़ा था। और ये धरती का श्रृंगार पेड़ ऐसे जब होते ऐसे वर्षा वायु और हम जो जीवित है ऑक्सीजन मिलता है वो केवल इस पर्यावरण की ही देन है। पेड़ पौधों के सिवा ऑक्सीजन कोई फैक्ट्री में बनती नहीं है। अगर ऑक्सीजन भी सिलेंडर भरते हैं वो भी इसी हवा के अंदर से कैचअप करके अलग बना करके भरते हैं, लेकिन ऑक्सीजन बनाने का कोई साधन नहीं है। आपको जिंदा रहना है तो पेड़ ही लगाना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। इसलिए आप हर मानव से मेरा निवेदन है, पर्यावरण से प्रेम करो और गौ माता की सेवा, और पर्यावरण बचेगा तो ही मानव बचेगा, नहीं तो बचना बहुत असंभव है। वंदे गौ मातरम। आप सभी गोधाम चौरा पधारे और आप सबके आशीर्वाद से थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलती है, तब जाकर के ये फलता फूलता गौशाला है, और आपका ही ये गौशाला है। जाएंगे आज हम तो आपसे प्रेरणा लेके जाएंगे। ये वास्तविक में जो नज़ारा आपके गौशाला में दिख रहा है ना, बहुत गौशाला घुमा, हालांकि सारी गौ माता का स्थान जितने भी गौशाला है वो सही होते हैं, लेकिन यहाँ जो एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है ना, वो मतलब तारीफ करने के लायक नहीं है, अलग ही शब्द ही नहीं है उसके लिए।
और आपने आपका जो पर्यावरण प्रेम है, एक भावना है आपकी जो इच्छा है, पर्यावरण और एक तो के यूं जाऊ बारे नीरे कोनी पोटा पड़े रहे, एक भावना नहीं है, एक भावना करने वाला कराने वाला बहुत है, करने वाला ना जाल जी को कोरोना में तो 2 घंटे भी घर जमीन